हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास की कक्षा में एक बार फिर आपके बीच सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। वर्तमान में अब तक लगभग 2800 से अधिक स्थलों की खोज की जा चुकी है, जिनमें से 7 स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है। ठीक है ना, कितनों को? 7 को। तो आज की क्लास में हम प्रमुख स्थलों के बारे में जानेंगे जो किससे संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो लिखना, हेडिंग लिखो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना। देखो ध्यान देना, जब तक अब लगभग 2800 प्लस स्थलों की खोज अब तक वर्तमान में हो चुकी है जो हड़प्पा काल से संबंधित है। तो इसमें 7 को किसकी नगर की संज्ञा दी गई है। तो पहले हम उन पर चर्चा करेंगे, फिर अन्य इंपॉर्टेंट पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो स्थलों के बारे में ये पॉइंट याद रखना आप। पहला पॉइंट कि क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े 5 स्थल बताओ। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के 5 बड़े स्थल। ठीक है, तो आप पहले इन 5 का नाम याद रखना। नंबर फर्स्ट पर गनेरी वाला। ठीक है, गनेरी वाला कहां पर है? ये पंजाब प्रांत में है, पाकिस्तान में। तो पहला पॉइंट तो आप ये याद रखना। ठीक है, दूसरा जो स्थल है बड़ा, मोहनजोदड़ो। ये भी कहां पर है? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान। अभी हम इन पर डिटेल से भी चर्चा करेंगे। तीसरा स्थल याद रखना आप, हड़प्पा। ठीक है ना, ये कहां पर है? ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, पाकिस्तान। ठीक है, तो इनको याद रखना। नंबर 4 राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहां पर है? भारत। ये हरियाणा में है, भारत में। ठीक है, और नंबर 5 धोलावीरा। तो ये कहां पर है धोलावीरा? ये गुजरात में है, भारत। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो गनेरी वाला, पंजाब, पाकिस्तान। अगर भारत में पूछा, भारत में सबसे बड़ा स्थल, तो राखीगढ़ी। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। तो ये पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, किसके बारे में? गनेरी वाला, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी और धोलावीरा, ये 5 बड़े स्थल हैं। इसी में स्थलों के बारे में एक फैक्ट और याद रखना आप। ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता के 2 स्थलों को अब तक यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया हुआ है, जिसमें एक स्थल पाकिस्तान में है और एक भारत में। तो ध्यान रखना, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हड़प्पा सभ्यता के स्थल। ठीक है, तो पहला स्थल अगर पूछा जाए, पहला कौन सा है? तो पहला स्थल है मोहनजोदड़ो। किस वर्ष इसको? 1980 में। ठीक है ना, ये पहला स्थल था
और दूसरा धोलावीरा, ये गुजरात, ठीक है ना, ये 2021, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी याद रखना। क्लियर है सबको? तो भारत में पूछा जाए पहला भारत में तो ये धोलावीरा, और मोहनजोदड़ो पूछा जाए तो ये पाकिस्तान में। यानी 2 स्थल अब तक जो सैंधव सभ्यता से संबंधित है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में है। अगला फैक्ट याद रखना, नेक्स्ट की 7 स्थलों को नगर की संख्या दी गई है। 7 स्थलों को नगर की संख्या दी गई है। ये स्थल कौन कौन से हैं? ये स्थल जिसमें मोहनजोदड़ो, या पहले हड़प्पा लिखे तो और अच्छा है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ठीक है। इसी में चनहुदड़ो, नंबर 5 याद रखना लोथल, कालीबंगा, ठीक है, और धोलावीरा, और नेक्स्ट याद रखना बनावली, ठीक है। तो ये 7 स्थलों को किसकी नगर की संज्ञा दी जा चुकी है, जिनमें से ये 3 स्थल कहां पर हैं? ये तीनों है पाकिस्तान में, ठीक है, और ये स्थल है भारत में। तो ये पॉइंट भी याद रखना। अब हम इनको एक एक करके डिटेल से देखेंगे, ठीक है ना, एक एक स्थल को। तो इसको नोट करें, फिर हम हेडिंग लिखेंगे 7 बड़े नगर, ठीक है ना। तो इसको नोट करें पहले इन पॉइंटों को। तो लिखना सिंधु घाटी सभ्यता के 7 बड़े स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता के 7 बड़े नगर, ठीक है, 7 बड़े नगर। इनको हम एक मैप में भी देखेंगे रफली, ठीक है। तो एक मैप बना लेते हैं हम भारत का। ठीक है, ये भारत का एक रफली हमने मैप बना लिया है, ठीक है। ये श्रीलंका। तो हम एक एक स्थल को देखेंगे। पहला स्थल जो 7 बड़े स्थल हैं, हड़प्पा, ठीक है। ये कहां पर है हड़प्पा? पंजाब प्रांत, पाकिस्तान। मैप में देखें तो एक देखो यहां पर एक नदी है, ये जो तिब्बत की मानसरोवर झील से लद्दाख होते हुए पाकिस्तान जाती है। इस नदी का नाम है सिंधु नदी। एक नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ये जाती है रावी। तो रावी के तट पर है हड़प्पा, पाकिस्तान में, ठीक है ना, पंजाब प्रांत में। और यहां पर है मोहनजोदड़ो, ये सिंधु के तट पर है। बल्कि मोहनजोदड़ो को दाएं तट पर दिखाएं, ठीक है ना, ये दाएं तट पर है मोहनजोदड़ो, ठीक है।
दूसरा स्थल कौन सा है, पहले आप इनका नाम याद रखना, मोहनजोदड़ो। जोदड़ो ये कहां पर है, ये सिंध प्रांत में है, प्रांत, ठीक है। और ये पाकिस्तान में है, ये भी, ठीक है। नंबर 3 याद रखना आप, चनहुदड़ो, ये भी सिंध प्रांत में है और पाकिस्तान, ठीक है ना। तो यहीं पर दिखा देंगे चनहुदड़ो, चनहुदड़ो, ठीक है। नंबर 4 जो याद रखना आपको, लोथल, लोथल ये गुजरात में है, खंबात की खाड़ी, खाड़ी और गुजरात, ठीक है। तो लोथल को यहां पर दिखा सकते हैं हम, खंबात की खाड़ी में लोथल, ठीक है। नंबर 5 धोलावीरा, ठीक है, ये कच्छ की खाड़ी में है, गुजरात, ठीक है। नंबर 6 कालीबंगा, कालीबंगा ये कहां पर है, कालीबंगा ये राजस्थान में है, राजस्थान, ठीक है। और नंबर 7 याद रखना है इसमें, बनावली, बनावली ये हरियाणा में है, ठीक है। तो इनको मैप में दर्शाएंगे, धोलावीरा यहां कच्छ की खाड़ी में, धोलावीरा, ठीक है। और बनावली हरियाणा में दिखा देंगे, बनावली, और कालीबंगा राजस्थान में, यहां को दिखा दो कालीबंगा, ठीक है। तो ये 7 बड़े स्थल हैं जिनको नगर की संज्ञा दी गई है, ठीक है ना। मैप में ये हमने सभी को देखे। इनकी नदियां भी पूछ ली जाती हैं, तो इनको नदियों को भी नोट कर लेना। ये हड़प्पा जो है, ये कौन सी नदी के तट पर है, ये रावी के बाएं तट पर, बाएं तट पर, ठीक है, लिख लेना। और अभी एक एक करके तो हम पढ़ेंगे इनको। ये सिंधु के दाएं तट पर, दाएं तट पर, ठीक है। और ये सिंधु नदी के तट पर है, ये सिंधु नदी, ठीक है। लोथल भोगवा नदी, भोगवा नदी के तट पर है, ठीक है। धोलावीरा पूछा जाए तो लूनी नदी के तट पर। कालीबंगा घग्गर यह सरस्वती नदी के तट पर है। और बनावली ये भी घग्गर यह सरस्वती, ठीक है ना, जो विलुप्त हो चुकी है। तो ये 7 बड़े स्थल हैं जिनको किसकी संज्ञा दी गई है, नगर की संज्ञा दी गई है। अब हम एक एक करके हर नगर को जानेंगे कि उसमें किसके साक्ष्य मिले हैं, उस नगर की विशेषता क्या है। इन 7 से 90% सवाल इन्हीं से आते हैं। फिर हम कुछ छोटे स्थलों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इनको नोट करें इतना, हड़प्पा कहां पर है, पंजाब प्रांत पाकिस्तान में है, रावी नदी के बाएं तट पर है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में सिंधु नदी के दाएं तट पर है। चनहुदड़ो सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर। कौन सी नदी, ये सिंधु नदी के तट पर है ये भी। और लोथल गुजरात भोगवा नदी के तट पर है। धोलावीरा कच्छ के रण गुजरात में लूनी नदी के तट पर। कालीबंगा राजस्थान घग्गर नदी के तट पर। बनावली हरियाणा घग्गर नदी के तट पर। तो ये सभी क्या है, 7, ये 7 बड़े स्थल हैं जिनको नगर की संज्ञा दी गई है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम एक एक के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट लें इसका। सबसे पहले हम जो प्रथम स्थल है उसकी खोज उसके बारे में पढ़ेंगे, जिस जो प्रथम खोजा गया स्थल है। तो हेडिंग लिखना हड़प्पा, पहला हेडिंग हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा।
हड़प्पा के बारे में हमें पता होनी चाहिए इसकी लोकेशन, ये कहां पर है। तो हड़प्पा जो पाकिस्तान है उसका एक जिला है मोंटगोमरी, जहां अब उसे साहिवाल नाम से भी जाना जाता है। अब वहां पर नया जिला का है साहिवाल। तो ये लिखना पाकिस्तान, पाकिस्तान के कहां पर, पंजाब प्रांत के, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल, साहिवाल जिले में, ठीक है ना, साहिवाल जिले में। और इसका पुराना नाम पहले कौन से जिले में आता था, मोंटगोमरी, मोंटगोमरी जिला, आधुनिक साहिवाल है, ठीक है। मोंटगोमरी जिले में कहां पर, रावी के बाएं तट पर, रावी के बाएं तट पर, ठीक है। तो ये इसकी क्या होगी, ये स्थिति कहां पर है, ये हड़प्पा। दूसरा हड़प्पा के बारे में आपको याद रखना है फैक्ट जो पूछा जाता है कि ये सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का प्रथम स्थल है जो खोजा गया। इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, यूपी पीसीएस में पूछा, हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता, सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल, ठीक है ना, प्रथम खोजा गया स्थल, ये पॉइंट भी याद रखना। इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा, हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि प्रथम उत्खनन स्थल यही था, तो इसी का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तीसरा पॉइंट जो आप इसको इसके बारे में याद रखना है कि इसकी खोज किसने करी, ठीक है ना। तो इसकी खोज किसने करी, तो 3 व्यक्तियों का नाम याद रखना है। देखो जिस समय खोज हुई तो निर्देशक कौन थे, निर्देशक, ठीक है ना, निर्देशक या निदेशक, निदेशक भी बोल सकते हो आप, किसके, भारतीय पुरातत्व व सर्वेक्षण विभाग, सर्वेक्षण विभाग, ठीक है ना। इसके कौन थे, निर्देशक थे सर जॉन मार्शल, तो ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और खोज किसने करी इसकी, इसी में रखना, खोज, खोजकर्ता अगर पूछा जाए, ठीक है, तो ध्यान देना, अगर खोजकर्ता पूछा जाए तो दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, ठीक है। और ध्यान देना, सर्वप्रथम ध्यान किसका गया था, चार्ल्स मैसन का, सर्वप्रथम यह भी लिख लेना, हड़प्पा टीले की ओर ध्यान, चार्ल्स मैसन का, मैसन, ठीक है, 1826 में। तो ये फैक्चुअली नॉलेज है, इनको याद रखना, ठीक है। इसी की खोज से नाम जुड़ा है माधव स्वरूप वत्स और मार्टिमन व्हीलर का, अभी बताएंगे क्यों। एक व्यक्ति है माधव स्वरूप वत्स, ठीक है ना, माधव स्वरूप वत्स, क्योंकि ये किसकी खोज करेगा, यहां पर R37 कब्र की खोज करेगा, R37 लकड़ी की कब्र। तो उनका भी नाम हड़प्पा के ही साथ जुड़ा है, माधव स्वरूप वत्स का। और एक मार्टिमन व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर, ठीक है ना, इनके द्वारा किसकी खोज की जाएगी, की खोज लिख सकते हो, ठीक है। AB टीला, AB टीला और F टीला, F टीला की खोज, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। किसके बारे में, हड़प्पा के बारे में। सबसे पहले हड़प्पा, प्रथम स्थल जो हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता का था, तो वो भी हड़प्पा। किसके निदेशक में, सर जॉन मार्शल के में। किसने खोज की, दयाराम साहनी ने। पूछा जाए इस खोज से जुड़े अन्य व्यक्ति कौन है, माधव स्वरूप वत्स, जिन्होंने हड़प्पा में एक लकड़ी की कब्र R37 की खोज की। मार्टिमर व्हीलर ने AB टीला
या एफ टीले की खोज की। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है। देखो ये इस सभ्यता का क्या है, प्रारूप स्थल है। क्या है, प्रारूप स्थल, यानी सभी स्थल मोस्टली इसी तरह के स्थल थे जो बनावट किसकी थी, हड़प्पा की। और ध्यान देना, एक व्यक्ति है स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा को आद औद्योगिक नगर, क्या कहा है, आध औद्योगिक नगर, आद औद्योगिक नगर कहा है। तो पूछा जाता किसने कहा है, आद औद्योगिक नगर स्टुअर्ट पिगट ने। स्टुअर्ट पिगट ने ही स्टुअर्ट पिगट ने ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को विशाल साम्राज्य की, एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, तो ये सब फैक्चुअल नॉलेज है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, और देखो ध्यान देना, ये किस हिसाब से बना हुआ था, तो प्रत्येक नगर, मैंने कल भी बताया था, 2 टीले में विभक्त था। ठीक है, 2 टीलों में विभक्त था, ये इस टाइप से। ठीक है, और ये वाला टीला थोड़ा आकार में छोटा था। ठीक है ना, ये थोड़ा आकार में बड़ा था। इसको नाम दिया गया था पूर्वी टीला, पूर्वी टीला या नगर क्षेत्र, या नगर क्षेत्र। ठीक है, इसको नाम क्या दिया गया था, पश्चिमी टीला या दुर्ग। ठीक है ना, या गढ़ी टीला। ठीक है, या गढ़ी टीला। और ये जो पश्चिमी टीला था, यहां पर रहता था शासक वर्ग और पुरोहित वर्ग। तो कौन निवास करते थे इसमें, शासक यानी राजा, शासक वर्ग व पुरोहित वर्ग। तो यही पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, शासक वर्ग और पुरोहित वर्ग। ध्यान देना, यहां पर सर्वाधिक जनसंख्या रहती थी, आम लोग जैसे मजदूर, श्रमिक, व्यापारी, किसान। तो यहां पर कौन लेते थे, सर्वाधिक जनसंख्या यहीं पर रहती थी, जनसंख्या। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, किसके बारे में, हड़प्पा के बारे में। और देखो ध्यान देना, यहां पर श्रमिक रहते थे, व्यापारी, ठीक है ना, किसान, वो सब यहां पर रहते थे। ठीक है, देखो यहीं पर जो पश्चिमी टीला है वो किससे, एक रक्षा प्राचीर से घिरा होता था, एक बाउंड्री से, सुरक्षा की दृष्टि से। पश्चिमी टीला आमतौर पर, कुछ इसके अपवाद भी हैं जो हम पढ़ते जाएंगे आगे। तो मोस्टली एक नगर की संरचना कैसी होती थी कि नगर 2 दुर्ग या टीलों में बसा होता था, जिसको पूर्वी टीला और पश्चिमी टीले में। पश्चिमी टीले में पुरोहित वर्ग या शासक वर्ग रहता था जो रक्षा प्राचीर से घिरा होता था। इसको क्या बोलते थे, रक्षा प्राचीर, जो बाहर की ओर पक्की ईंटों से बना होता था और अंदर की ओर कच्ची ईंटों से। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। अब यहीं पर इसी टीले को, ठीक है ना, इसी टीले को किसने, पश्चिमी टीले को ए बी टीला कहा है, मार्टिमन व्हीलर ने। तो नोट, अगला पॉइंट लिखना, यहां पर लिख लेना, पश्चिमी टीले को, हड़प्पा के, ठीक है ना, टीले को क्या कहा है, ए बी टीला, ए बी टीला। ठीक है, और दूसरा पॉइंट याद रखना, एक यहां पर एक टीला और था जो पश्चिमी टीले के उत्तर में था, इसको नाम दिया गया एफ टीला, एफ टीला। तो दूसरा पॉइंट लिखना इसी में, पश्चिमी टीले के ऊपर, पश्चिमी टीले के ऊपर क्या था, एफ टीला, एफ टीला था। ठीक है, और यहीं पर पश्चिमी टीले के नीचे एक R37
कब्र जो किसकी थी, लकड़ी की कब्र की खोज की किसने, माधव स्वरूप वत्स ने। तो लिखना पश्चिमी टीले के नीचे माधव स्वरूप वत्स ने किसकी खोज की, R37। ये पूछा जाता, एक कब्र मिली है R37 नामक लकड़ी की कब्र की खोज की। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, किसके बारे में, हड़प्पा के बारे में। प्रथम स्थल है जो खोजा गया, रावी नदी के बाएं तट पर है। ठीक है ना, इस सभ्यता का प्रारूप स्थल है जिसको आदि औद्योगिक नगर भी कहा गया स्टुअर्ट पिगट के द्वारा। स्टुअर्ट पिगट ने ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। यहां पर एक टीला खोजा गया, एफ टीला, और पश्चिमी टीले को नाम दिया गया ए बी टीला, मार्टिमन व्हीलर के द्वारा। किसके द्वारा, मार्टिमन व्हीलर। तो ये मैंने लिख दिया मार्टिमन व्हीलर महोदय द्वारा। ठीक है, और पश्चिमी टीले के नीचे एक R37 नामक कब्र की खोज की किसने, माधव स्वरूप वत्स ने। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हड़प्पा में साक्ष्य क्या मिले। पहले आप इनको नोट करें, इसको नोट करें पहले। तो साक्ष्य, हड़प्पा से साक्ष्य क्या मिले, से साक्ष्य, यहां से साक्ष्यों से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना, क्या साक्ष्य मिला। तो ध्यान रखना, हड़प्पा से हमें क्या मिला है, हड़प्पा से नंबर 1 तांबे की इक्का गाड़ी, एक पहिए की गाड़ी, तांबे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। ठीक है, सबसे पहले यह ध्यान रखना। दूसरा, सर्वाधिक अभिलिखित मोहरें, इसमें ध्यान देना। अगर पूछा जाए, देखो मोहरें दो टाइप की मिली हैं, जिस पर कुछ लिखा होता था और दूसरी जिन पर कुछ नहीं लिखा होता था। तो जिस पर कुछ लिखा है ऐसी मोहरें सबसे ज्यादा कहां से मिली है, हड़प्पा से। और दूसरा, जिन पर कुछ नहीं लिखा ऐसी मोहरें मिली है मोहनजोदड़ो से। तो यहीं पर कोष्टक में लिख देना सर्वाधिक मोहरें कहां से मिली हैं, मोहनजोदड़ो से। ठीक है ना, 1200, कितनी, 1200। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। तीसरी जो जानकारी हमें इससे मिली है, जो पूछी जाती है एग्जाम में कि हड़प्पा से क्या क्या चीज मिली है, तो पहला तांबे की इक्का गाड़ी मिली है, सर्वाधिक मोहरें मिली है। ध्यान रखना, स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया, ऐसी जानकारी मिली है, निकलता हुआ पौधा का साक्ष्य मिले हैं। ठीक है ना, और ये किसका प्रतीक माना गया, ये प्रतीक माना गया है उर्वरता की देवी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखना, किसके बारे में, हड़प्पा के बारे में। 15 श्रमिक बस्ती मिली है, यहीं से 15 श्रमिक बस्ती मिली है, जो किसके लिए थी, दासों के लिए थी, ठीक है। R37 लकड़ी की कब्र मिली है, R37 लकड़ी की कब्र मिली है। ठीक है, खोज में बता ही चुका हूं, माधव स्वरूप वत्स ने। ए बी टीला, एफ टीला, दोनों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यहीं पर ध्यान देना, किसमें, हड़प्पा में लकड़ी की कब्र, ए बी टीला, एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ए बी टीला मिला, एफ टीला मिला। तो ये क्या थी, तांबे की इक्के गाड़ी। और ध्यान देना, हड़प्पा में शवों को किसकी प्रथा थी, शवों को दफनाने की प्रथा थी। तो ये भी लिख लेना,
हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा थी। ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कहां पर शवों को दफनाने की प्रथा थी, कहां पर शवों को जलाने की। तो जलाने में हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में? मोहनजोदड़ो। तो ध्यान देना, इसमें तांबे की कगाड़ी मिली है, सर्वाधिक अभिलिखित मोहरें मिली है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला है, उसके साक्ष्य मिले हैं, 15 श्रमिक बस्ती मिली है दासों के लिए, R37 लकड़ी की कब्र मिली है, AB टीला F टीले के साक्ष्य मिले, और हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा थी। तो ये किसके बारे में था? ये था हड़प्पा के बारे में। ठीक है, तो इसको नोट करें, फिर हम मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। अब लिखना मोहनजोदड़ो, दूसरा शहर मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। तो सबसे पहले वही इसकी स्थिति कहां पर थी? पाकिस्तान के कौन से प्रांत में? सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत में। और कौन सी नदी या सिंध प्रांत में कौन सा जिला? लरकाना जिला। और सिंधु के दाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, नदी के दाएं तट पर। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। खोजकर्ता मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी? पूछा जाए खोजकर्ता कौन थे, तो राखलदास बनर्जी। RD बनर्जी। ठीक है ना, 1922। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। और इसकी संरचना सेम प्रारूप स्थल हड़प्पा की तरह, 2 टीले, एक रक्षा प्राचीर से घिरा रहेगा ये। ठीक है ना, इस पर, और दूसरा सामान्य टीला जहां पर ये। ठीक है, ये पूर्वी टीला, ये पश्चिमी टीला। ठीक है, तो इस पर भी क्या थी? रक्षा प्राचीर थी, एक तरफ ही। ठीक है ना, इधर नहीं। दूसरा, इसके बारे में देखो, मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा जाता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला, प्रेतों का नगर। तो लिखना फैक्ट इसके बारे में, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा का शब्द, अर्थ क्या है इसका? इसका अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला। ठीक है ना, या प्रेतों का नगर भी बोल देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। ठीक है ना, जो अन्य नाम याद रखने हैं, अन्य नाम, क्योंकि ये सिंधु नदी के तट पर था, क्षेत्र में था, तो ये हरा भरा अधिक जनसंख्या वाला था, तो इसको सिंधु का बाग भी कहा जाता है। ठीक है, या सिंध का नखलिस्तान। ठीक है, और इसको स्तूप टीला भी कहा जाता है। एक नाम इसका स्तूप टीला, क्योंकि यहां पर एक टीले का निर्माण जो कनिष्क द्वारा कराया गया था। ठीक है ना, वो भी टीला यहां पर मिला है, तो इसी के नाम है सिंधु का बाग, सिंध का नखलिस्तान, स्तूप टीला। किसका? मोहनजोदड़ो का। और शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला। खोज किसने करी? राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है। इस नगर के बारे में सर जॉन मार्शल ने कहा था। सर जॉन मार्शल ने क्या कहा इसके बारे में? कि मोहनजोदड़ो 7 बार बाढ़ से डूबा और 7 बार उभरा। तो ये भी ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो
7 बार बाढ़ से डूबा, वह 7 बार फिर उभरा, फिर इसने तरक्की करी, उतनी ही बार उभरा। ठीक है, तो ये किसके बारे में याद रखना है? मोहनजोदड़ो के बारे में। अगला फैक्ट इसके बारे में याद रखना, मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी, जलाने की प्रथा थी। तो ये पॉइंट भी याद रखना। और यहां की राज व्यवस्था पूछी जाती है। यहां की राज व्यवस्था क्या थी? जनतंत्रात्मक थी, ना कि राजतंत्रात्मक। तो यहां की राज व्यवस्था जनतंत्रात्मक थी, तंत्रात्मक थी। ठीक है ना, यानी लोकतंत्र था एक प्रकार से, राजतंत्रात्मक नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको किसके बारे में याद रखने हैं? मोहनजोदड़ो के बारे में। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या साक्ष्य मिले। ठीक है ना, तो साक्ष्य जब हम लिखेंगे तो साक्ष्यों में देखेंगे हम, साक्ष्य इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट करें, फिर हम साक्ष्य को देखेंगे जो मोहनजोदड़ो से मिले उसमें। इसका नोट करें। मोहनजोदड़ो से साक्ष्य, साक्ष्य। ठीक है, सबसे पहला ध्यान रखना इसमें, सबसे पहला साक्ष्य पूछा जाता है एग्जाम में कि पूछा जाए आपसे कि सबसे बड़ा स्नानागार और सबसे बड़ा अन्नागार कहां पर मिला है? मोहनजोदड़ो में। तो एक एक साक्ष्य को पढ़ेंगे हम। यहां पर कांसे की मूर्ति भी मिली है, तो पहला लिखना कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, जो कौन सी प्रजाति की है? ये डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है, जो डांसिंग रूप में है, डांसिंग गर्ल। ठीक है, और ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की है। कौन सी? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की, प्रजाति की। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा साक्ष्य इसमें याद रखना है, यहां पर क्या मिला है? वृद्ध स्नानागार, स्नानागार यानी नहाने का कुंड, स्नानागार। और सर जॉन मार्शल ने इसको तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा है। ठीक है ना, यहां की सबसे बड़ी संरचना है ये, सिंधु सभ्यता की, सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना। ठीक है ना, सर जॉन मार्शल ने इसको कहा क्या कहा है? तो लिखना सर जॉन मार्शल ने इसको क्या कहा है? तत्कालीन विश्व का आश्चर्य है, तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा है। ये पॉइंट आप किसके बारे में याद रखोगे? वृद्ध स्नानागार, जो नहाने का कुंड मिला। तीसरा वृद्ध अन्नागार, अन्नागार या ग्रेनरी इसको बोल सकते हो। ठीक है ना, जहां पर अनाज को रखा जाता था। ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। अगर इमारत पूछी जाए, संरचना पूछी जाए तो स्नानागार, और इमारत पूछी जाए तो अन्नागार। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। तो ये याद रखना किसके बारे में? मोहनजोदड़ो के बारे में। नंबर 4 आपको याद रखना है, मोहनजोदड़ो में क्या किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? तो यहां पर पुजारी की मूर्ति मिली है। क्या मिली है? पुजारी की मूर्ति, जिसके
दाढ़ी तो है परंतु मूछ नहीं है। पुजारी बोल सकते हैं, कहीं कहीं योगी की मूर्ति भी आ जाती है, ठीक है ना। योगी की मूर्ति कहां से मिली है? जिसका दाढ़ी तो है परंतु मूछे नहीं, तो ये कहां से मिला है? देखो थोड़ी फैक्चुअल नॉलेज है, बार बार पढ़ोगे लिखोगे तब याद होंगी ये, ठीक है ना। नंबर 5, सर्वाधिक मोहरें। सर्वाधिक मोहरें वो भी यहीं पर मिली है। सर्वाधिक अभिलिखित मोहरें कहां से थी? हड़प्पा में। नंबर 6 याद रखना है, मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी की मूर्ति वह पशुपति के साक्ष्य है। जो देवता थे, यहां से आगे आएगा और डिटेल से। नंबर 7 इसी में याद रखना है, मोहनजोदड़ो से और क्या चीज प्राप्त हुई है? सबसे बड़ी ईंट भी यही मिली है। सबसे बड़ी ईंट, ठीक है ना, कहां पर मिली है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से एक राजपथ मिला है, ठीक है ना, एक पक्की सड़क मिली है जो पक्की ईंटों से बनी थी, 10 मीटर चौड़ा था वो, उसको राजपथ बोला गया। तो राजपथ, राजपथ के साक्ष्य, और राजपथ के साक्ष्य मतलब ये पक्की ईंटों से बना था, ईंटों से, ठीक है ना। ध्यान देना, हड़प्पा सभ्यता की सड़कें कच्ची ईंटों से बनी थी, राजपथ पक्की ईंटों से था। जब पक्की ईंटों से बना था जबकि हड़प्पा सभ्यता की सड़कें कच्ची ईंटों से बनी थी, ईंटों से बनी थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। और एक नोट पॉइंट याद रखना, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है ना। यहां पर 35 से 40 हजार लोग रहते थे। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल या नगर, लगभग कितने लोग? 35 से 40 हजार लोग यहां पर निवास करते थे, ठीक है। ऐसे प्रमाण मिले हैं। तो हमें मोहनजोदड़ो से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? कांसे की डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति की है। वृद्ध स्नानागार यहीं पर मिला है जो सबसे बड़ी संरचना है। वृद्ध अन्नागार मिला है, पुजारी की मूर्ति मिली है, सर्वाधिक मोहरें मिली है, मातृ देवी की व पशुपति के साक्ष्य, सबसे बड़ी ईंट यहीं पर मिली है, राजपथ के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? मोहनजोदड़ो से। इसको नोट करें, फिर हम अगले स्थल के बारे में पढ़ेंगे। नोट करें इसको। अगला जो स्थल जिसके बारे में हम जानेंगे, नंबर 3 लिखना, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो, ठीक है ना। लोकेशन इसकी पूछी जाए तो सिंध प्रांत, पाकिस्तान, ठीक है। और कौन सी नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर, ठीक है। खोजकर्ता पूछे जाए, खोजकर्ता, ठीक है ना। तो 2 व्यक्तियों के नाम जुड़े हैं, एनजी मजूमदार, एनजी मजूमदार 1931, और अर्नेस्ट मेके, ठीक है ना, 1935। तो 2 व्यक्तियों के नाम इसकी खोज और खुदाई से जुड़े हुए हैं। अब ध्यान देना, ये टीले रहित बस्ती थी या बिना दुर्ग वाली,
टीले रहित या बिना दुर्ग वाली बस्ती वाला स्थल या बस्ती, कुछ भी पूछें। कहने का मतलब यह है इसमें कितने, 2 टीले थे ये, और कोई भी टीला दुर्गीकृत नहीं था, ठीक है ना। कोई भी टीला ना तो पूर्वी टीला और ना ही पश्चिमी टीला, ठीक है ना। तो कोई भी टीला दुर्गीकृत नहीं था। तो ऐसा स्थल पूछा जाए तो आप आंसर क्या दोगे, आप आंसर दोगे चनहूदड़ो, ठीक है ना, टीले रहित बस्ती। साक्ष्य अगर देखें यहां पर, साक्ष्य किस चीज के मिले हैं, साक्ष्य ये पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में एक पॉइंट और याद रखना कि ये ऐसा स्थल था जहां पर पूर्व हड़प्पा सभ्यता से पहले भी, हड़प्पा सभ्यता के भी और हड़प्पा सभ्यता के बाद, यानी पूर्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा या परावर्ती हड़प्पा के साक्ष्य। तो इसको यहां भी लिख लेना, यहां से पूर्व हड़प्पा व परावर्ती हड़प्पा के साक्ष्य मिले, ठीक है ना। ऐसा था यहाँ पर पूर्व हड़प्पा से पहले हड़प्पा और परावर्ती हड़प्पा सभी के साक्ष्य मिले, जिनमें हड़प्पा में साक्ष्य, ध्यान रखना यहां पर सौंदर्य प्रसाधन मिले, सौंदर्य प्रसाधन का सामान मिला है, ठीक है ना, जिसमें कंघा, लिपस्टिक, इत्र यानी सेंट, परफ्यूम, ठीक है, आदि के साक्ष्य कहां से मिले हैं, चनहूदड़ों से। दूसरा इसमें ध्यान रखना, साक्ष्यों में पूछा जाता मनका बनाने का कारखाना, तो कहां से, चनहूदड़ो, और लोथल से भी। तो ये लिखना चनहूदड़ो व लोथल दोनों से, ये याद रखना, ठीक है। नंबर 3 याद रखना, यहां पर देखो सिंधु घाटी सभ्यता की मोस्टली ईंटें क्या थी, आयताकार थी। कैसी थी, आयताकार। और यहां से आयताकार और वक्राकार दोनों ईंटें मिली हैं। तो वक्राकार ईंटों के साक्ष्य, वक्राकार ईंटों के साक्ष्य कहां से मिले, चनहूदड़ो से। तीसरा नंबर 4, एक ईंट मिली है जिस पर कुत्ते और बिल्ली के पंजे हैं, जिनसे अनुमान लगाया गया कि कुत्ता किसका पीछा कर रहा था, बिल्ली का, ठीक है ना। एक आयताकार ईंट पर कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य, ठीक है ना। तो ये याद रखना किसके बारे में, चनहूदड़ों के बारे में। सबसे पहले चनहूदड़ो कहां पर है, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में, सिंधु नदी के तट पर है। खोजकर्ता एनजी मजूमदार और अर्नेस्ट मैके। बिना टीले रहित, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिना टीले दुर्ग वाली बस्ती थी। यहां से हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा, परावर्ती हड़प्पा सभी के साक्ष्य मिले। सौंदर्य प्रसाधन, कंगा, लिपस्टिक, इत्र आदि मिले हैं। मनका बनाने का कारखाना मिला है। वक्राकार ईंटें मिली हैं, ठीक है ना। आयताकार ईंटें भी मिली हैं, परंतु एक स्थल ऐसा है जहां पर वक्राकार भी मिली है, तो चनहूदड़ो। एक आयताकार ईंट पर कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य, ठीक है। तो इसको नोट करें, फिर हम चौथे स्थल को पढ़ेंगे। नोट करें, नंबर नेक्स्ट फॉर लोथल, अगला देखेंगे हम लोथल। मैप में मैंने आपको बता दिया था लोथल कहां पे है। तो लोथल खंबात की खाड़ी,
खाड़ी में है, ठीक है, और गुजरात में, गुजरात में, ठीक है ना। कौन सी नदी के तट पर है पूछा जाए तो भोगवा नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर, ठीक है ना, भोगवा नदी के तट पर लोथल। ध्यान देना लोथल के बारे में। खोजकर्ता, सबसे पहले खोजकर्ता SR राव, SR राव, ये नाम याद रखना, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखना, इसके अन्य नाम क्या हैं, अन्य नाम। तो अन्य नामों में इसका एक नाम है, क्योंकि इसके जो लक्षण हैं वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों से मिलते हैं, तो इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो बोला गया। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो, मिनी हड़प्पा, मिनी मोहनजोदड़ो के नाम से भी आ जाता है, ठीक है। दूसरा, इसको मुर्दों का नगर बोला गया। क्या बोला गया? मुर्दों का नगर, क्योंकि यहां पर 20 समाधियां मिली हैं। कितनी? 20 समाधियां मिली हैं, जिनमें क्या, जिनमें 3 युगम में है, युगल या युगम में। तो सती प्रथा के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं, ठीक है ना। तो जिससे क्या है, सती प्रथा के साक्ष्य। और यहीं पर नोट कर लेना, कालीबंगा से भी एक युगल सावधानी मिली है, युगल में मिला सब, तो उसको भी सती प्रथा के साक्ष्य के रूप में देखा जाता। तो कालीबंगा से भी से एक युगल समाधान, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप याद रखना, किसमें, किसके बारे में, लोथल के बारे में। पहला, SR राव ने खोज करी। लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं, ठीक है। मुर्दों का नगर भी कहते हैं, क्योंकि 20 समाधियां मिली हैं, जिनमें 3 तो क्या है, युगल में है, यानी स्त्री और पुरुष एक साथ दफनाए गए, यहीं से सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। और दूसरा स्थल अगर पूछे जहां से सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं सिंधु घाटी में, सभ्यता में, तो कालीबंगा। तो 2 स्थानों से सती प्रथा के साक्ष्य मिले, लोथल और कालीबंगा। नेक्स्ट याद रखना लोथल के बारे में, ये हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह, या इसको डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा, किसी भी नाम से आ सकता है। तो कौन था? लोथल, क्योंकि इसी से क्या होता था, विदेशी व्यापार, ठीक है ना। जैसे ये हम देखेंगे गुजरात वाला पोर्शन, तो लोथल यहां पर था, इधर ये लोथल। तो विदेशी व्यापार इसी बंदरगाह से होता था, वहां पर हड़प्पा सभ्यता में। अगला जो यहां से ध्यान रखना है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये 2 नगर हैं, वही पश्चिमी टीला 2 भागों में, सॉरी पहले इधर पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। और ध्यान रखना, लोथल की सबसे बड़ी विशेषता थी, यहां पर वर्ग विभाजन नहीं था, भेदभाव नहीं था, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुए थे दोनों, ठीक है ना। एक ही रक्षा प्राचीर से, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ, ठीक है ना। कौन सा था? लोथल। तो इसके 2 आंसर हैं, 2 स्थल ऐसे मिलेंगे, लोथल और एक सुरकोटदा में भी, ठीक है ना। यही सब चीजें थी, एक ही रक्षा प्राचीर से। अगर हम साक्ष्य देखें, साक्ष्य किस किस चीज के मिले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला एक साक्ष्य याद रखना, यहां पर मिला मम्मी का मॉडल। मम्मी का मॉडल, देखो मम्मी मतलब पुरुष की जो लाश होती थी,
डेड बॉडी उस पर कुछ केमिकल लगाकर मिस्र में सेफ रख दिया जाता था। तो ऐसा कहां पर मिला? लोथल में। तो कहने का मतलब है मिस्र से संबंध का पता चलता, मिस्र से संबंध, क्योंकि ये कहां की विशेषता थी? ये मिस्र की। दूसरा, दो राक्षस वाली मोहर, वाली मोहरें मिली हैं, ठीक है। यहां पर मनका बनाने का कारखाना, कारखाना, ठीक है। 1 2 3, यहीं पर धान या चावल और बाजरा के साक्ष्य मिले, साक्ष्य, ठीक है। फिफ्थ में याद रखना, आटा पीसने की चक्की मिली है, चक्की, चक्की, ठीक है, चक्की। यहीं पर याद रखना नंबर 6, अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले, अग्निकुंड के साक्ष्य ये दो जगह से मिले, कालीबंगा से भी, गंगा से भी मिले, ठीक है। यहीं से हाथी दांत का पैमाना मिला, नंबर 7, एक पैमाना मिला हाथी दांत का पैमाना, ठीक है ना, हाथी दांत का पैमाना। यह पहले ही बता चुका हूं, सती प्रथा के साक्ष्य मिले, 20 युगल समाधान मिले, ठीक है ना। तो मम्मी का मॉडल, दो राक्षस वाली मोहरें, ये फारस की सभ्यता से हमारा संबंध दर्शाते हैं, फारस से संबंध, क्योंकि ये वहां की मोहरें थी। मनका बनाने का कारखाना, धान बाजरा का साक्ष्य, आटा पीसने की चक्की, अग्निकुंड, हाथी दांत का पैमाना, ये कहां से मिले? लोथल से। और ध्यान रखना, लोथल में जो घरों के दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, एकमात्र शहर लोथल में घरों के दरवाजे मुख्य शहर की ओर खुलते थे, मुख्य सड़क की ओर, सॉरी, मुख्य सड़क की ओर, सड़क की ओर खुलते थे। तो ये याद रखना किसके बारे में? लोथल के बारे में। तो आप पहले इसको नोट करें लोथल के बारे में, फिर हम कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे। नोट करें। नंबर 5, कालीबंगा। कालीबंगा, ठीक है ना। ये कहां पर है? तो याद रखना, ये राजस्थान, राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर, घग्गर या सरस्वती नदी, नदी के तट पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखना, खोजकर्ता, खोजकर्ता कौन थे इसके? तो नाम याद रखना, अमलानंद घोष। बीबी लाल का भी नाम जुड़ा है, बीबी लाल, और अमलानंद घोष, बीबी लाल, ये नाम याद रखना, ठीक है। और यहां पर अब देखो इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये भी 2 बस्तियों में था, ठीक है। और ये इसकी विशेषता ये थी कि अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे दोनों टीले, तो ये याद रखना। अगली, दोनों टीले अलग अलग, अलग अलग रक्षा प्राचीर से
घिरे हुए थे। तो ये पॉइंट आप याद रखना। दिखाई दे रहा है इसमें आपको, है ना, अलग अलग रक्षा प्राचीर से। अब पूछा जाएगा इसका अर्थ क्या होता है। अर्थ तो कालीबंगा का अर्थ है, यहां पर लिख लेना, अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। क्या है? काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखना, काले रंग की चूड़ियां, कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां। देखो यहां पर जो थे कालीबंगा में, कालीबंगा को बोला गया गरीबों की बस्ती, गरीबों की बस्ती या दीनहीन बस्ती, क्योंकि घर जो थे कच्ची ईंटों से बने थे, घर कच्ची ईंटों से बने थे। तो ये भी आप याद रखना है। अगला जो याद रखना है, नालियां लकड़ी की बनी थी, यहां पर लकड़ी की बनी थी, तो अच्छी नाली व्यवस्था, जल निकासी व्यवस्था अच्छी नहीं थी, निकासी व्यवस्था अच्छी नहीं, अच्छी नहीं। ठीक है, अब बात करेंगे हम यहां पर साक्ष्य क्या मिले, साक्ष्य। ठीक है, तो साक्ष्य में ध्यान रखना, ये अग्निकुंड, अग्निकुंड के साक्ष्य, जुते हुए खेत, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ठीक है, और यहां पर एक खोपड़ी मिली है बच्चे की जिसमें 6 छेद हैं, तो शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। तो 6 छेद वाली बालक की खोपड़ी, तो किसके साक्ष्य मिलेंगे यहां से फिर यानी शल्य चिकित्सा, चीर फाड़ वाली चिकित्सा प्रचलित थी। ठीक है, तो ये सब किसमें, किसकी थी? कालीबंगा की, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। ठीक है ना, राजस्थान में घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे अमलानंद घोष और बीबी लाल का नाम जुड़ा है। अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, गरीबों की बस्ती भी इसको बोला गया है। जल निकासी व्यवस्था अच्छी नहीं थी क्योंकि नालियां लकड़ी की बनी थी, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। ठीक है, इसको नोट करें, फिर हम पढ़ेंगे अगले स्थल के बारे में। ठीक है, अगला जो स्थल आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, धोलावीरा। धोलावीरा, ठीक है, ये कहां पर है धोलावीरा? तो ये कच्छ, गुजरात में, कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। ठीक है, और ये कर्क रेखा के बीचों बीच है, ये भी ध्यान रखना, कर्क रेखा पर है। ठीक है, खोजकर्ता याद रखना जगपति जोशी, जगपति जोशी। ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर याद रखना धोलावीरा की, ये 3 टीलों में था। कितने टीलों में? 3 टीलों में। ये टीला ए, तो 3 टीलों में विभक्त था। ऐसा कौन सा शहर था जो 3 टीलों में, नगर था जो 3 टीलों में विभक्त था? तो आंसर धोलावीरा दोगे आप। ठीक है, यहीं पर एक स्टेडियम के साक्ष्य मिले, खेल के मैदान के। तो हम अगर साक्ष्य की बात करें, यहां पर साक्ष्य, तो एक याद रखना, साक्ष्य स्टेडियम के साक्ष्य, साक्ष्य। ठीक है, खेल के मैदान के। ध्यान रखना, शैलकृत जलकुंड मिले यहां पर, तालाब। ठीक है, यानी रॉक कट रिजर्वायर, ठीक है, और यहां पर ध्यान रखना नोट सबसे,
पूछा जाए सबसे अच्छी जल निकासी व्यवस्था, है ना, जल प्रबंधन व्यवस्था किस शहर की थी? धौलावीरा की। सबसे अच्छी जल प्रबंधन या निकासी व्यवस्था, ठीक है, किसकी थी? धौलावीरा की सबसे अच्छी। नालियां पक्की थी, पक्की नालियां, और ऊपर से ढकी हुई थी, ठीक है ना, तो सबसे अच्छी व्यवस्था। और 2021 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची और ये भारत का कौन सा स्थल बना था? 40वां, जो विश्व विरासत सूची में शामिल था। तो ये किसके बाद थी? धौलावीरा की, ठीक है। धौलावीरा कच्छ के रण में 3 उसमें स्टेडियम के साक्ष्य हैं, 3 टीलों में व्यक्त है, स्टेडियम के साक्ष्य, शैलकृत जलकुंड के साक्ष्य। सबसे अच्छी जल प्रबंधन व्यवस्था धौलावीरा की। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्कृष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था के लिए कौन सा शहर जाना जाता था? धौलावीरा। नोट करें, फिर हम अंतिम के बारे में पढ़ेंगे, अंतिम शहर। अगला जो शहर है बनावली, 7वां, बनावली, ठीक है, कहां पर है पूछा जाए तो ये हरियाणा, ये हिसार जिला, हिसार जिला हरियाणा। और कौन सी नदी के तट पर? घग्गर या सरस्वती, सरस्वती नदी के तट पर, ठीक है। वही सेम खोज किसने करी? पहले खोज करता याद रखेंगे हम, आर.एस. बिष्ट, आर.एस. बिष्ट इसके खोज करता थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि यहां पर साक्ष्य, देखो ये बिल्कुल सामान्य प्रारूप नगर था, जैसे और नगर थे, एक दुर्ग टीला था, ठीक है। साक्ष्य, ठीक है ना। तो सबसे पहले पूछा था मिट्टी का हल, मिट्टी का हल, ये टेराकोटा भी बोला जा सकता है इसको, है ना, पक्की मिट्टी का। दूसरे इसके बारे में एक पॉइंट याद रखना बनावली के बारे में, यहां की नगर नियोजन व्यवस्था और नाली व्यवस्था, जल प्रबंधन व्यवस्था सबसे बेकार थी। तो सबसे निकृष्ट या बेकार नगर नियोजन एवं जल प्रबंधन व्यवस्था बनावली, ठीक है। तो याद रखना किसके बारे में? बनावली के बारे में। तो इसको नोट करें पहले, ठीक है। देखो आज की क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के 7 बड़े स्थलों के बारे में चर्चा करी है, ठीक है ना। अगली क्लास में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप पहले इन 7 को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना, अधिकांश सवाल इन्हीं से पूछा जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, सभी को धन्यवाद।